नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख नियुक्तियां। इसमें हम देखेंगे कि नेशनली और इंटरनेशनली जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं पिछले एक साल में, जिसमें फरवरी 2022 से अप्रैल 2021 तक का डेटा जो है समाहित किया गया है। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से हाईली प्रोडक्टिव है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इसे शुरू से लेके लास्ट तक देखना। ये कुछ मिनट का वीडियो जो है आपके 2 से 3 प्रश्न की श्योरिटी आपको प्रदान कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो इस सीरीज से जुड़े हैं पेड ग्रुप से, तो पेमेंट करके और अपना डेटा जो है साझा नहीं कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे हैं और अपना नाम पता नहीं बता रहे हैं। तो आप बताइए कि जब आप मेरे को बताओगे नहीं कि आपने पेमेंट किया, तो मैं आपको कैसे, किसको, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन पेमेंट कर दिया, मैं कैसे जोड़ पाऊँगा आपको। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि केवल आप पेमेंट कर दो और आप ग्रुप से जुड़ जाओ। तो आप, यदि आपने पेमेंट किया तो स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे भेजिए, जो नंबर दिया हुआ है 9810638805 या 9717758805। इससे जुड़ के जो है पेड ग्रुप से जुड़िए, इस पे अपना सेंड करके जो भी डेटा है और आपका पूरा प्रीमियम सीरीज का फायदा उठाइए। पीडीएफ नोट्स जो है हाईली प्रोडक्टिव है। देखिए, ये सीरीज जो है, जो नए लोग हैं मैं उनको बता देना चाहूँगा, ये टारगेट 110 प्लस जो है ये इसके तहत हमने शुरू किया है करंट अफेयर्स का। 2000 से ज़्यादा टॉपिक इसमें जो है हम कवर कर रहे हैं। इसका निर्माण जो है 4 से ज़्यादा स्रोतों के सहायता से किया गया है। करंट प्लस स्टैटिक, अर्थात करंट और उससे रिलेटेड और रिलेवेंट जो भी स्टैटिक टॉपिक है उसको भी हम देखते जा रहे हैं। प्लस ये प्री और मेंस होराइजन को ध्यान में रख के बनाया गया है कि आप केवल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो है केवल फैक्चुअल नॉलेज ही ना गेन करो, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए, ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग में ये सहायता दे। और इससे ऐड होने का जो पूरा फी है वो मात्र 100 रुपीज़ का जो है ये आपका चार्ज है। आप इस नंबर पे जो है आप मैसेज करके पूछ सकते हो क्या प्रोसेस है, और पेटीएम या फ़ोन पे करके जो है इस नंबर पे जो है स्क्रीनशॉट भेज के अपना इस ग्रुप से, पेड ग्रुप से जो है जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। प्रमुख नियुक्तियां, पहला मंथ जो है हमारा फरवरी 2022 है माय डियर फ्रेंड, और पहली पर्सनालिटी है माधवी पुरी बुच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें सेबी की नई चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति की गई है इनकी, और ये नियुक्त होने वाली ऐसी पहली महिला प्रमुख हैं। तो पहली महिला प्रमुख होना इनको आप में बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, बहुत सेंसिटिव बना देता है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है। 3 साल के लिए इन्होंने पद ग्रहण किया है। 1 मार्च 2022 से जो है इनका कार्यकाल जो है शुरू हुआ है। इससे पहले ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार के पद पर कार्यरत थी। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्था से जो है जुड़ा हुआ है और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है माय डियर फ्रेंड। चूंकि सेबी इसका स्टैटिक टर्म है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। तो सेबी की स्थापना मैं आपको बता देना चाहूँगा 12 अप्रैल 1928 को हुई थी। यह अभी जो है एक सांविधिक निकाय के रूप में काम करता है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो मूल रूप से ये गैर सांविधिक निकाय था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए, मजे ले लेके पढ़िए, मतलब थोड़ा सा कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको लेके कुछ पागलपंथी सा करिए, कुछ उल्टा सीधा थॉट्स सोचिए उसके बारे में, किसी चीज़ से जो है कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है वो टॉपिक जो है आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे और आराम से याद भी हो जाए। अगला है चेतन घाटे। इनका नाम है घाटे, लेकिन ये जुड़े हुए हैं आर्थिक विकास संस्थान से माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आर्थिक विकास संस्थान का इनको जो है नया निदेशक बनाया गया है। अगर बात करें इनके बारे में और जानने की, तो 2016 से 2020 तक ये आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों में से एक थे। तो आप बताइए कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। नीचे कमेंट करके बताओ। देखिए, आप कमेंट करो, वीडियो का फीडबैक दो, आपको कुछ सजेशन देना है वो दो, तभी तो मुझे लगेगा कि मेरे जो मित्र हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं या जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि आर्थिक विकास संस्थान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए जो है एक स्वायत्त केंद्र है माय डियर फ्रेंड। अगली जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं ये हैं जी अशोक कुमार। इनके नाम के पहले ही जी लगा हुआ है, ये अपने आप में ही इनको ये दर्शाता है कि कोई भी कहेगा तो उनको जी बोलेगा। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, शायद इसीलिए इनके माता पिता ने शुरू में ही जी लगा दिया होगा। देखिए, ये डिफेंस का मुद्दा है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर।
NMSC, पहला NMSC देश का नियुक्त किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको याद होगा ताज घटना, ताज पर जो मुंबई में ताज होटल पे और शिवाजी टर्मिनल पे जो है आतंकवादियों का हमला किया गया था, काफ़ी लोग जो है उसमें मर गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि वो जो है हमारा मरीन के रास्ते आए थे, समुद्री रास्ते से आए थे, तो कहीं ना कहीं सबको पता तो था, लेकिन कोऑर्डिनेशन के अभाव होने के कारण उनको काफ़ी एज मिल गया और वो आराम से जो है आतंकी हमला करके बहुत सारे लोगों को जो है मौत की नींद सुला दिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में जो है कोऑर्डिनेशन बढ़िया से हो, तो इनका निर्माण, इस पद का निर्माण किया गया है NMSC, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। कोई कहे कि पहला NMSC किसे नियुक्त किया गया है, तो जी अशोक कुमार को। ठीक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी को रिपोर्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है S उन्नीकृष्णन नायर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक। ध्यान में रखिएगा, इनके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वाला वीडियो जो चर्चित व्यक्ति थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें एक लाइन के थ्रू मैं आपको बस समझा देना चाहूँगा कि इस नाम को जो है, और जो इन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या यहाँ राइट कॉर्नर पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, S उन्नीकृष्णन नायर। ठीक है, अब आते हैं जनवरी 2022 पे। रॉबर्टा मेट्सोला जो हैं, ये यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष, इनको नियुक्त किया गया है। ये यूरोपीय संघ संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की जो है अध्यक्ष बन गई हैं। ध्यान में रखिएगा, रॉबर्टा मेट्सोला महिला हैं, महिला वुमन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये यूरोपीय जो भी यूरोपियन यूनियन है उसका जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसकी नई अध्यक्ष बनी है और अब तक की सबसे कम उम्र की महिला अध्यक्ष बनी है। ये सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है, नॉट महिला अध्यक्ष। ठीक है, मेल फीमेल दोनों में। अब कोई आपसे पूछे कि क्या भैया ये जो यूरोपीय संघ होता है, इसका जो संसदवा है, इसमें ये जो नियुक्त हुई हैं, क्या ये पहली महिला है नियुक्त होने वाली? नहीं, तो ये ऐसा करने वाली ये तीसरी महिला अध्यक्ष है माय डियर फ्रेंड। इससे पहले सिमोन विल 1979 से 1982 तक रह चुकी हैं और उसके बाद जो है निकोल फोंटेन जो है 1999 से 2002 तक जो है यूरोपीय संघ संसद की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। दो महिलाएं। कभी कभी क्वेश्चन यदि घुमा के पूछे ना, कैसे ना पकड़वा के ऐसे पकड़वाए, तो आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है अन्य दो महिलाओं के नाम। ठीक है, हमारी अगली पर्सनालिटी है अलका मित्तल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मित्तल जी, अलका मित्तल जी। ONGC का जो है अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है इनको, और ONGC की प्रमुख बनने वाली जो है ये पहली महिला हैं। ठीक है, तो अलका मित्तल हमने देख लिया। दिमितार कोवासवेस्की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री, इनको नियुक्त किया गया है 16 जनवरी 2022 को माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब नॉर्थ मैसेडोनिया जो है कहाँ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका लोकेशन देखिए, यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी जो है स्कोपजे है, स्कोपजे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्कोपजे है और ये मैसेडोनिया की, नॉर्थ मैसेडोनिया की सबसे बड़ा जो शहर भी है। ठीक है, अगला जो पर्सनालिटी है ये है शियोमारा कास्त्रो, होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया गया है। होंडुरास भी देखिएगा मैप के लोकेशन, कभी भी आपको कोई भी लोकेशन दिखे तो उसका मैप स्टडी जरूर करना। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में, ज्योग्राफी में आपको पता नहीं चल पाता है और वहीं से क्वेश्चन पूछ देता है जो करंट में बना होता है। ये होंडुरास जो है मध्य अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी जो है तेगुसिगाल्पा है। ठीक है, और ये इस देश की सबसे बड़ा जो है शहर भी है। विक्रम मिस्री, ये मिस्री हैं, काफ़ी मीठे हैं विक्रम जी। इन्हें देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये NSA को रिपोर्ट करेंगे। इन्होंने जो है पंकज शरण का जो है कार्यभार संभाला है और जो हमारा रिलेशन है चाइना के साथ उसके अच्छे जानकार भी माने जाते हैं। अब कुछ वन लाइनर इसमें जनवरी में मैंने समाहित किया है। हालांकि ये नया नहीं है, जो भी मैंने पर्सनालिटीज को इसमें समाहित किया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने इनके बारे में डिस्कशन कर लिया है, चर्चित व्यक्तित्व वाला एपिसोड में। आज जो है इनको मैंने समाहित कर दिया है ताकि जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन भी हो जाए और आपको ये छूटे भी ना। V अनंत नागेश्वरन, इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल
AIIB बैंक का जो है इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और S सोमनाथ जो है इसरो का नया चेयरमैन इनको बनाया गया है। इन्होंने GSLV मैक 3 के विकास में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। S सोमनाथ, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दिसंबर 2021 के डेटा में। इसमें भी जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में चर्चा कर दिया था, जो भी इनमें समाहित की गई पर्सनालिटी हैं। इसमें जो है इनका रिवीजन कर लेते हैं। सुनील अरोड़ा जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट आइडिया के सलाहकार बोर्ड में जो है शामिल हैं। IDA, ये आइडिया मतलब वो वाला आइडिया नहीं, समझ रहे हैं ना, इनका शॉर्ट फॉर्म है। ओलफ सोल्ज, ये जर्मनी की नई चांसलर बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगली पर्सनालिटी है मैग्डेलेना एंडरसन, ये स्वीडन की पहली महिला PM है और इनके बारे में नया इसलिए मैंने इनको समाहित किया है कि इन्होंने एक सप्ताह पहले जो है दिसंबर में ही एक सप्ताह पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर एक सप्ताह के अंदर जो है इनकी पुनर्नियुक्ति हो गई थी। अब आते हैं नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पे। पहली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अतुल करवाल, ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का जो है ये इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NDRF एक्ट 2005 के तहत जो है इस फोर्स का मतलब इस फोर्स की स्थापना करी गई थी। इसके तहत जो है खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा से निपटने के लिए जो है यह एक विशेष बल है। अगली पर्सनालिटी है वाइस एडमिरल R हरि कुमार, ये नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं और इन्होंने एडमिरल करमबीर सिंह का जो है स्थान लिया है। कभी कभी जो है डायरेक्ट पूछ देता है कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। अगला जो हमारा मंथ है वो अक्टूबर 2021। इसकी पहली महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जोनास गहर स्टोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोनास गहर स्टोर, ध्यान में रखिएगा। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने, नॉर्वे की सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी से हैं रिलेटेड। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी आपको पता होना चाहिए ओस्लो है और नॉर्वे को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे में कई महीनों तक जो है रात ही नहीं होती है, समझ रहे हो ना, इस बात को ध्यान में रखना। इसकी संसद को जो है स्टोरटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्वे की संसद को क्या बोला जाता है, स्टोरटिंग, और नॉर्वे इज ऑल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। शक्तिकांत दास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RBI के गवर्नर के रूप में जो है इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। इनके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं काफ़ी। अगला जो हमारा मंथ है वो सितंबर 2021 है। नए राज्यपालों की नियुक्ति को लेके जो है यह मंथ काफ़ी चर्चा में रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब और नागालैंड में जो है नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। यदि मैं आपको यहाँ पे सजेशन करना चाहूँगा, थोड़ा सा अपडेट हो लीजिएगा, मैं भूल गया था इसे अपडेट करना। अगर किन्हीं का मतलब इन स्टेट में से किन्हीं का राज्यपाल यदि बदला हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तराखंड का जो नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था जनरल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया था। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो RN रवि तमिलनाडु के नए राज्यपाल नियुक्त राज्यपाल हुए थे। ये सितंबर 2021 का किस्सा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित को जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और नागालैंड की बात करें तो प्रोफेसर जगदीश मुखी को जो है नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये असम के अलावा नागालैंड का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यह है विवेक राम चौधरी। 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने 27वें वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, तो वायुसेना प्रमुख कौन है अभी, विवेक राम चौधरी। अब इन्होंने आर के एस भदौरिया का स्थान लिया है। ठीक है, अब अगस्त 2021 में आते हैं। ला गणेशन तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता, 22 अगस्त 2021 को मणिपुर का जो है इनको नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था माय डियर फ्रेंड। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रेखा शर्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। 7 अगस्त 2021 को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है इनको पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की स्थापना की बात करें तो एक्ट इसके लिए लाया गया था 1990 में। इसी के तहत जो है 1992 में इसकी संवैधानिक निकाय के रूप में जो है स्थापना की गई थी। अब आते हैं जुलाई 2021 पे। जो हमारा पहला महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है ये है शेर बहादुर देउबा। 5वीं बार जो है नेपाल के PM के रूप में इन्होंने जो है शपथ ली है और नेपाली कांग्रेस के जो है ये अध्यक्ष भी रहे हैं।
एरियल हेनरी दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। कैरिबियाई देश हैती के नए पीएम के रूप में जो है इनकी नियुक्ति हुई है। हैती के बारे में और एरियल हेनरी के बारे में प्रीवियस वीडियो में जो है हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया था। ये इस एपिसोड में इनका रिवीजन हो गया। अब आते हैं जून 2021 पे। पहली पर्सनालिटी है अरुण कुमार मिश्रा जी। 1 जून 2021 को एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसको? अरुण कुमार मिश्रा को। देखिए, पात्रता संशोधन हुआ था एनएचआरसी को लेके 2019 में। उनके पहले जो ये था कि कोई भी अध्यक्ष एनएचआरसी का वही लोग अध्यक्ष बनते थे जो सुप्रीम कोर्ट के अर्थात एपेक्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे काम किए और रिटायर कर गए। लेकिन जो है अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी न्यायाधीश लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का होना चाहिए, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, रिटायर कर गए हैं तो इनको एनएचआरसी का हेड बनाया जा सकता है अब। और पहले जो कार्यकाल 5 साल होता था अब 3 साल कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्टैटिक प्लस करंट जो है दोनों लिहाज से यह टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। अगली पर्सनालिटी है रेबेका ग्रीनस्पैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अंगटाड के सचिव के रूप में जो है नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति हुई है। ये कोस्टा रिका की हैं और अंगटाड की नेतृत्व करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी भी हैं। तो रेबेका ग्रीनस्पैन जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंगटाड की नई हेड, आप ध्यान में रखिएगा, महासचिव। एंटोनियो गुटेरस दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त हुए हैं और ये कार्यकाल जो है इनका 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं अब्दुल्ला शाहिद। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासत्र का जो है इनको अध्यक्ष चुना गया था और ये मालदीव के विदेश मंत्री भी हैं। कई बार प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछ चुका है। उनके बाद जो है जो 76वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उसके बाद से जो भी एग्जाम हुआ है लगभग पूछे गए हैं ये, तो 67वीं बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रणजीत सिंह दिसाले सोलापुर महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षक हैं और इनको जो है विश्व बैंक समूह में बतौर शिक्षा सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है माय डियर फ्रेंड। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मई और अप्रैल 2021 के डेटा पे। सुशील चंद्रा, इनको 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इन्होंने सुनील अरोड़ा का जो है स्थान ग्रहण किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 324(2) के तहत। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। सीबीआई के जो है निदेशक नियुक्त हुए हैं ये, और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत जो है की जाती है। तो ये थे पूरे एक साल के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिनकी नियुक्ति नेशनली और इंटरनेशनली हाई लेवल पोस्ट पे हुई है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा और स्टैंडर्ड लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।